दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत को इंडिया क्यों कहते हैं, या फिर ये दुनिया की सबसे बड़ी बैंक कौन सी है। चलो, तो जानते होंगे कि दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है। अगर नहीं भी जानते तो इस वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो में आज आपको बताऊंगा ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग और साइंटिफिक फैक्ट्स के बारे में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत को इंडिया क्यों कहते हैं और भारत का नाम इंडिया कैसे पड़ा। दोस्तों, हमारे देश में सिंधु घाटी सभ्यता रोम की सभ्यता की तरह प्रसिद्ध थी और पूरे देश में फैली हुई थी। हमारे देश में सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी सिंधु नमक नदी भी है। इस नदी का दूसरा नाम इंडस वैली था, जिसे विदेशी लोगों ने रखा था। सिंधु घाटी सभ्यता के कारण भारत का पुराना नाम सिंधु भी था, जिसे यूनानी में इंडो या इंडोस शब्द का रूप मिला। जब ये शब्द लैटिन भाषा में पहुंचा तो ये नाम इंडिया में बदल गया, और जब शुरुआत में भारत को इंडिया नाम मिला तो इसे भारत के लोगों द्वारा अस्वीकार कर दिया गया, क्योंकि ये विदेशियों द्वारा रखा गया नाम था और शुरुआत में इस नाम को कोई तवज्जो नहीं मिली। जब भारत में अंग्रेज आए तो उस समय भारत को हिंदुस्तान भी कहा जाता था। अंग्रेज़ों को भारत के सभी पुराने नाम का उच्चारण करने में कठिनाई आती थी, इसलिए उन्होंने भारत का नाम अपने हिसाब से देने की कोशिश की और उसमें वह सफल भी हुए। जब अंग्रेज़ों को पता चला कि भारत की पुरानी सभ्यता सिंधु घाटी को इंडस वैली भी कहते हैं, जिसका लैटिन भाषा में अर्थ इंडिया रखा गया, तो उन्होंने भारत को इंडिया कहना शुरू कर दिया। क्योंकि इंडिया शब्द उच्चारण करने में अंग्रेज़ों को काफ़ी अच्छा लगा, तो उन्होंने भारत को इंडिया के रूप में नाम दे दिया। अंग्रेज़ों के शासनकाल में इंडिया नाम काफ़ी प्रसिद्ध हो गया और लगभग सभी देश विदेश के लोग भारत को इंडिया नाम से जानने लगे थे। तो इस तरह भारत का नाम इंडिया पड़ा। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि भारत को इंडिया क्यों कहते हैं और भारत का नाम इंडिया क्यों पड़ा। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है। दोस्तों, जहाँ तक बात भारत की जाए तो भारत का सबसे बड़ा बैंक SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, क्योंकि देश भर में SBI की सबसे ज़्यादा ब्रांच और कस्टमर है। लेकिन इसके बावजूद भी ये दुनिया के टॉप बैंकों में काफ़ी पीछे है। दोस्तों, आपको बता दें कि किसी भी बैंक की गणना उसके एसेट वैल्यू से की जाती है, ऐसे में SBI काफ़ी पीछे है। आपको बता दें कि दुनिया की सबसे बड़ी बैंक इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना है। जैसा कि हमने आपको बताया कि किसी भी बड़े बैंक की गणना उसमें मौजूद असेंट वैल्यू से की जाती है, जिसके मुताबिक विश्व का सबसे बड़ा बैंक हमारा पड़ोसी देश चाइना में है, जिसका नाम ICBC है। इस बैंक की स्थापना 1 जनवरी 1984 को बीजिंग में हुई थी। इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना की ब्रांचेस चीन के अलावा दुनिया के 42 देशों में मौजूद है। इस बैंक की एक ब्रांच मुंबई में भी मौजूद है। दोस्तों, साल 2016 की समाप्ति के बाद इस बैंक का टोटल असेंट वैल्यू 3.5 ट्रिलियन US डॉलर था, और इसे भारतीय रुपये में कन्वर्ट करें तो 237.51 लाख करोड़ रुपए होते हैं। दोस्तों, बीते साल इस बैंक का टोटल असेंट वैल्यू 4009 ट्रिलियन US डॉलर हो गया था। इस तरह ये असेंट वैल्यू के हिसाब से दुनिया के टॉप बड़े बैंकों में टॉप पर आता है, और इस बैंक के पास 5320 कॉरपोरेटर और 49.6 करोड़ पर्सनल कस्टमर है। वही दूसरे और तीसरे बड़े बैंक की बात करें तो ये भी चाइना में स्थित है। दूसरे बैंक का नाम चाइना कंस्ट्रक्शन बैंक और तीसरे बड़े बैंक का नाम एग्रीकल्चर बैंक ऑफ चाइना यानी कि ABC है। विश्व के टॉप बड़े बैंक चाइना से आते हैं। ऐसे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बीते सालों में चाइना की कितनी तरक्की हुई है। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, शतरंज दुनिया के सबसे ज़्यादा दिमागी एक्सरसाइज करने वाले खेलों में से एक है, और शतरंज का आविष्कार भारत में ही हुआ था। और वैज्ञानिकों का कहना है कि शतरंज खेलने से दिमाग की बौद्धिक क्षमताओं में सुधार आता है। और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि दुनिया के अंग्रेजी भाषा में छपी दूसरी किताब शतरंज के बारे में ही थी। और आपको यह जानकर भी आश्चर्य होगा कि शतरंज का आविष्कार रावण की पत्नी मंदोदरी ने सबसे पहले किया था। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार इस खेल का आविष्कार रावण की रानी मंदोदरी ने इसलिए किया था ताकि उसका पति रावण अपना सारा समय युद्ध में व्यतीत ना करे। और रावण की पत्नी मायावी विद्याओं में माहिर थी, इसलिए उसने ऐसे खेल का निर्माण किया जिसे खेलना युद्ध जीतने के समान हो, इसलिए इसे दिमाग का खेल भी कहा जाता है। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दुनिया का सबसे छोटा देश वेशिंगटन सिटी है, जो कि इटली की राजधानी रोम के बीच बसा हुआ है। इस कंट्री की स्थापना साल 1929 में हुई थी। इसके बाद से इसे अंतर्राष्ट्रीय देशों से मान्यता भी हासिल है। यह इटली के साथ 2 मील की सीमा से घिरा हुआ है, जिसका कुल क्षेत्रफल 44 हेक्टेयर है। यहाँ की जनसंख्या 825 के करीब है। दोस्तों, एक रिपोर्ट के मुताबिक वेशिंगटन सिटी में महज 825 लोगों की जनसंख्या है। इनकी खुद की आर्मी है, जिसमें कुल 110 लोग हैं। इस आर्मी में शामिल होने के लिए यहाँ के नागरिकों को कड़े प्रशिक्षण और चयन प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। भले इनके पास एयरपोर्ट नहीं है, लेकिन इनके नागरिकों के पास वेटिंगटन सिटी का पासपोर्ट होता है। इन सब के अलावा यहाँ एक स्वयं का झंडा, डाकघर, रेडियो स्टेशन और खुद की अपनी करेंसी है, जो इटली में भी मान्य है। साल 1930 में यहाँ रेलवे स्टेशन बनाया गया था। हालांकि अब इस रेलवे स्टेशन का इस्तेमाल स्थानीय लोगों के ज़्यादा पर्यटक करते हैं। इस कंट्री के अलग होने की वजह राजशाही परंपरा है, जो वर्षों से चली आ रही है। इसके अलावा यहाँ के राजा पोप होते हैं। राजा पोप के रहने के लिए यहाँ शानदार महल, जिसमें सुंदर बगीचे, म्यूजियम और पुस्तकालय है।
दोस्तों क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी पर दिन और रात क्यों होते हैं? दोस्तों हम आपको बता दें कि पृथ्वी अपनी दूरी पर लगातार घूमती रहती है और सूर्य का चक्कर लगाती है। पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे का समय लगाती है। और जब पृथ्वी का चक्कर लगाती है तो पृथ्वी के जिस हिस्से पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है उस हिस्से पर दिन, और जहाँ सूर्य की किरणें नहीं पहुँच पाती उस हिस्से पर रात होती है। यही कारण है कि पृथ्वी पर दिन और रात होते रहते हैं। दोस्तों इसी बीच वक्त हो चुका है आज के जीके फैक्ट का। दोस्तों आज का जीके फैक्ट है, CID का पूरा नाम क्या है? CID का पूरा नाम है क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, और इसे हिंदी में अपराध जांच विभाग कहते हैं। और ये भारत के अपराधों की राज्य स्तर पर जांच करती है। दोस्तों क्या आपको इसके बारे में पता था? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।